प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल हिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स में स्वागत है। आज हम 12th हिस्ट्री का अध्याय नंबर 9 इतिवर्त, शासक और इतिवर्त करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपका ये पूरा अध्याय कवर हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। शासक और इतिवर्त। पहले हम जैसा कि पाठ के नाम में दिया गया है, इतिवर्त क्या है? राजाओं के दरबार, राजाओं का प्रशासन, उन बारे तथ्यात्मक सूचनाओं का अनवर्त लगातार कालानुक्रमिक काल क्रम के अनुसार विवरण जो होता है उसको हम इतिवर्त कहते हैं। तो इतिवर्त को फिर ध्यान से देख लें, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में भी आया है। राजाओं के दरबार, उनके प्रशासनिक कार्य, बारे तथ्यात्मक सूचनाओं और काल क्रम का विवरण इतिवर्त कहलाता है। सबसे पहले आया है इसमें बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की 1526 में, 1530 तक ये शासक रहा। ये तैमूर वंश का था। मातृपक्ष से अपने आप को चंगेज खां से जोड़ने का काम करता था। मातृभाषा बाबर की तुर्की थी। बाबरनामा जो इसकी आत्मकथा है ये भी तुर्की भाषा में ही लिखी गई थी। ये स्वयं को चुगताई तुर्क कहता था और इनकी जो सरकारी भाषा थी मुगलों की वो कौन सी थी? फारसी। फिर ध्यान दें, अगर कई बार बारंबार बोर्ड एग्जाम में आया कि मुगलों की सरकारी भाषा कौन सी थी, तो उस भाषा का नाम है फारसी और इनकी जो मातृभाषा थी वो तुर्की है। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में, सरकारी भाषा फारसी। उसके बाद आता है अकबरनामा फारसी भाषा में। किताब खाना पांडुलिपि रचना का केंद्र। नस्तालिक अकबर की लेखन विधि। जरीन सोने की कलम। अकबर ने आगरे का किला कब बनवाया? 1560 ईस्वी। तो आगरा का किला कब बना? 1560। अकबर ने दास प्रथा को बैन कब किया? 1562 ईस्वी। इसी क्रम में उसने तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाया गया था, कर लगाया गया था, तो कब हटाया? 1563 ईस्वी। जजिया कब हटाया? 1564 ईस्वी। इसी कड़ी में उसने अपनी एक नई राजधानी बनाई, फतेहपुरी सीकरी। वो कब बनाई? 1571 में, 1570-71 में। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। तुझके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई, जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई थी। तारीख ए हुमायूं, ये 2 है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तुझके जहांगीरी, जहांगीर तुर्की भाषा। तारीख ए हुमायूं बयाजीद, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। चित्रकला को जादुई कला बताया है किसने? अबुल फजल ने। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसने दिया? अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या किसने की? जहांगीर के एक दोस्त या सलीम के एक दोस्त वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1602 ईस्वी। सलीम किसका उपनाम है? जहांगीर का। खुर्रम किसका उपनाम था? शाहजहां का। बादशाह नामा की कितनी जिल्दें थी? 3। कितने दफ्तर थे? 3। कितने भाग थे? 3। तो जिल्दें भी वही बात है, दफ्तर भी वही बात है, भाग भी वही बात। न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जहांगीर ने, जिसमें 60 घंटी लगी हुई थी। इसकी लंबाई लगभग 30 गज थी। कोई भी फरियादी उसके दरबार के बाहर जाकर के इस न्याय की जंजीर को हिलाता था और जब अंदर आवाज जाती थी तो फरियादी अपने न्याय के लिए अंदर जा सकता था। न्यायप्रिय सम्राट थे कौन? जहांगीर। जजिया दोबारा लागू किया 1679 में। किसने? औरंगजेब ने। पहले 1564 में अकबर ने हटाया था, तो दोबारा किसने लागू किया है? औरंगजेब ने। कब लागू किया? 1679 में। अब बात आती है लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां को स्थापत्य कला का बादशाह भी कहा जाता है। तो लाल किला और जामा मस्जिद किसने निर्माण करवाया? शाहजहां ने। स्थापत्य कला का बादशाह शाहजहां। मेहाजर
एक दस्तावेज जिसके द्वारा अकबर ने कट्टर मुल्लाओं पर धर्म के मामले में नकेल डालने का काम किया। सिजदा, 4 तस्लीम, जमीबोस, ये मुगल साम्राज्य में अभिवादन के तरीके थे। सिजदा घुटनों के बल झुक करके सलाम करना, और जमीबोस भी सलाम करने का तरीका, और 4 तस्लीम भी इसी कड़ी में अभिवादन के तीनों तरीके थे। हिनाबंदी, मेहंदी लगाना। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज्जमनामा। बोर्ड में बार बार आते हैं, जितने भी हम इस बोर्ड पर हाईलाइट करवा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहे हैं प्रश्न। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहा गया है? रज्जमनामा। कंधार का किला मुगलों के हाथ से कब निकल गया था? 1622 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा थी क्या? मनसब का अर्थ है पद या स्थान, तो मनसब 10 से लेकर के 10,000 तक के होते थे। जिस मनसबदार के जात और सवार पद समान थे वो नंबर 1 का, और जिसके सवार पद जात पद से आधे थे वो नंबर 2 का, और उसके बाद नंबर 3 के मनसबदार होते थे। अकबर के समय प्रांतों की संख्या 12 थी, जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 17, शाहजहां के समय 22 और औरंगजेब के समय 21 थी। राज्य की संप्रभुता एक समझौता, ये किसने कहा? अबुल फजल ने। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य सर्वोच्च है, उसी प्रकार आम लोगों में राजा, ये किसने कहा? हुमायूं ने। ये दोनों लाइनें आप अच्छी तरह से, जो कहे हुए कथन हैं, ये देख लें। बारंबार कोई भी वर्ष नहीं जाता बोर्ड एग्जाम में आए बिना। राज्य की संप्रभुता एक समझौता, अबुल फजल। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य सर्वोच्च है, उसी प्रकार आम लोगों में राजा, किसने कहा? हुमायूं ने। सैयद वंश के संस्थापक का नाम खिजर खान। स्थापना कब हुई? 1414 में। कब तक चला ये वंश? 1451 तक। इनके बाद एक मुबारक नाम के राजा और हुए। लोधी वंश, संस्थापक का नाम बहलोल लोधी। स्थापना कब हुई? 1451 में। किसने की? लोधी वंश की, बहलोल लोधी ने। उसके बाद सिकंदर लोधी, ये भी प्रसिद्ध शासक हुए हैं। और जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर के साथ 1526 में, तो शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। तो ये वंश कब तक चला? लोधी वंश 1451 से 1526। बाबर का भारत पर 5वीं बार आक्रमण कब किया गया? 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध, ये भी बाबर का था, 1527 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1529 ईस्वी में। तो बाबर के जो ये युद्ध है 1526 से लेकर के 29 तक के, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, घाघरा पहना, चुनरी ओढ़ी। पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526, खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा पहना, घाघरा का युद्ध 1528, चुनरी ओढ़ी, चंदेरी का युद्ध 1529।